Good. As of now, नहीं सर डॉक्टर। started practice or how? सर यस आज मैंने बनाया इंडस्ट्री टाइप जो आपने कॉन्फ़िगर करना बताया था वो भी हो गया खुद से, और जो मटेरियल टाइप का भी कॉन्फ़िगरेशन खुद से बताया था वो भी हुआ आज। Good. बाकी लोगों का कुछ इशू? Anyone have का other? कुछ इशू? I think we have done the master data, no? All master. You guys, you created master data where we were. We are that day. यस सर दैट डे वी हैव क्रिएटेड ना मटेरियल। सब create कर लिया क्या हमने? Have you created all? ऑल मीन सर मटेरियल कोड ना। नहीं, बाकी का भी हम लोगों ने किया ना। वेंडर हुआ क्या अपना या नहीं हुआ उसमें? नहीं नहीं सर, वेंडर ये नहीं नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। ओके, सिर्फ हाँ ये यहाँ पे ये हुआ है। क्लास न्यू वी हैव created. So let's create the vendor. Vendor is also called as business partner. Business partner, or it is called as BP, business partners. So guys, हम लोग हाँ हम लोग देखो, जैसे मटेरियल हमने किससे बाइफरकेट किया गाइस, उस दिन मैंने आपको एक फोटो निकाल के दिया था। यस सर यस। सो वेंडर हमने किससे बाइफरकेट किया? वेंडर वाज बाइफरकेटेड, sorry, material is bifurcated from material type. Okay, now vendor is going to bifurcate on vendor type. How many vendors are there in day-to-day life, guys? Any idea? Two types of vendor. I think Which one? one is service and another one is goods. Okay, is it like that? One-time vendor, a regular vendor, fixed Okay. vendor, Mhm. domestic vendor, import vendor. ये वेंडर को हम बाइफरकेट करते हैं अकाउंट ग्रुप से। ये वेंडर को हम बाइफरकेट करते हैं विद हेल्प ऑफ अकाउंट ग्रुप। यहाँ पे देखो अकाउंट ग्रुप। ओके, सो अगर आपका डोमेस्टिक है तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस अकाउंट ग्रुप। अगर आपका जनरल है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो 0007 या 0001। डिपेंड्स कि आपका कौन सा वेंडर है। लेट्स सेलेक्ट 0001। then company code I have selected as 1000. Purchasing organizations I have selected. Which vendor I have to create? Suggest me name. कौन सा वेंडर क्रिएट करना है कुछ? इंटरनेशनल। Okay, let's take something like that. Window India Private Limited. Window. Enter. डोमेस्टिक वेंडर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यू कैन क्रिएट एनीथिंग। विंडो इंडिया पीवीटी एलटीडी। So the search term window, search term is the nickname, then street. I will take this vendor is related to the Madhapur. Then postal code XYZ postal code, city Hyderabad, country IN, region 13 for Hyderabad. This ये जो आपका व्यू है इसको आप लोगों को फिलअप नहीं करना है, ये फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली ये याद रखना है हमें कि
वेंडर का जीएसटीएन नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, वेंडर का जीएसटीएन नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। एंटर। टैक्स नंबर 3 में। टैक्स नंबर 3। देखो बिफोर जीएसटी ये प्रोविजन नहीं था, आफ्टर जीएसटी एसएपी ने कुछ एनहांसमेंट्स किए और उसके बाद हमें जीएसटी नंबर टैक्स नंबर 3 में डालना पड़ रहा है। ओके, हम्म। एंटर। बाकी अपने को फिल करने की जरूरत नहीं, बाकी जो है वैल्यू एडेड टैक्स नंबर, सेल्स परचेस टैक्स है या नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप है या नहीं, इक्विलाइजेशन टैक्स है या नहीं, ये सब फाइनेंस वाले फिलअप करते हैं। देन बैंक अकाउंट की, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब चीजें आपके फाइनेंस वाले फिलअप करते हैं। इस ये भी स्किप कर सकते हैं। देखो मैंने उस दिन आपको कहा था कि अकाउंट वेंडर क्रिएट करने के 3 मेथड है। एक तो जनरल जो हम अभी यूज कर रहे हैं, इसमें दोनों भी मिक्सअप है, परचेसिंग एज वेल एज फाइनेंस। तो परचेसिंग वाले लोग इस ट्रांजैक्शन कोड से बनाते हैं, तो ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये सब ऑटोमेटिकली स्किप हो जाते हैं, ये सब ओके। ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। रिकंसिलिएशन अकाउंट, व्हाट इज मीन बाय रिकंसिलिएशन अकाउंट गाइस? दिस इज सेटलमेंट अकाउंट। रिकंसिलिएशन अकाउंट मीन्स हमें कौन से अकाउंट पे पेमेंट सेटल करना है। जीएल तो नहीं है सर? ये जीएल ही है, जनरल लेजर अकाउंट है। ठीक। रिकंसिलिएशन अकाउंट मीन्स जीएल। देखो ये यहाँ से बनाया जाता है, FS00, यहाँ से बनाया जाता है जीएल अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट। ये आपका डोमेस्टिक अकाउंट है। एक्चुअल में ये फाइनेंस वाले लोग देते हैं हमें, ये फाइनेंस वाले लोग आपको देते हैं। दिस इज योर जीएल अकाउंट। हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, दैट कम अंडर द कॉन्फ़िगरेशन। वंस दिस मास्टर डेटा विल एंड, विल आल्सो लुक इनटू द कॉन्फ़िगरेशन। कैश मैनेजमेंट ग्रुप ये भी हमें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग दिस A1। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अकाउंट लेना। ओके, ये अकाउंट और ये आपका कैश मैनेजमेंट ग्रुप लेना। कैश मैनेजमेंट में A1 रखना ही है। क्या, हाँ ये देखो क्या है कैश मैनेजमेंट ग्रुप, व्हाट इज मीन बाय कैश मैनेजमेंट? दिस आर द some of डोमेस्टिक the, बैंक। this is a domestic payment because I am creating a domestic vendor now, that's why. हम्म। Okay, ओके। if you are creating for the foreign vendor, then you have to do foreign, then you, if it is related to the tax, then it is related to the A6. That is the cash management group, how you want to manage the cash of the vendor. Okay, समझ रहा ओके। है आपको? हाँ हाँ। As of now, I am taking it A1. Now you can also skip this one. This is all related to the
finance. So enter dunning process, local addresses. Then guys, this is our view. This is purchasing, huh? We have to fill it. This is our view. In this, guys, we have to fill currency, vendor currency INR. Then payment terms, मतलब आपको वेंडर को कब पेमेंट देना है, इमीडिएटली देना है, 50 डेज के बाद देना है, 15 डेज के बाद देना है. दैट इज योर पेमेंट टर्म्स. जैसे अभी as per the agreement जो भी होता है. as per the vendor and business agreement. Okay, so as of now I am selecting this. Immediate payment चाहिए भैया हमको. जैसा मैं आपको मटेरियल दूंगा आपने मेरा पेमेंट इमीडिएट करना है. ओके. ओके. So Incoterms means इंटरनेशनल टर्म्स. कुछ फ्रेट मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह होते हैं उसके कॉस्ट. फ्रेट्स कॉस्ट, कुछ इंश्योरेंस वगैरह है क्या, कैश ऑन डिलीवरी है क्या, तो ये सब चीजों को हम बोलते हैं इनकोटर्म्स. कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी. Getting guys, any doubts please let me know. सर इसमें डोमेस्टिक वेंडर का करें, इनको टर्म्स की जरूरत है? नहीं डोमेस्टिक वेंडर की नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिस इज रिलेटेड टू द परचेसिंग व्यू ना, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस डिटेल्स. ओके. जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. देन सबसे इम्पोर्टेंट schema group. This is a heart of your MM. Write down somewhere. In upcoming lectures, we are going to cover these things. Okay. Cash on deliveries. Schema group is very important. सेल्स पर्सन मतलब ये विंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है क्या सेल्स के लिए, तो हम उसको नाम देंगे, लेट्स से समथिंग रेटिंग. इसके बाद guys, whenever you will create a vendor, it is very important to tick this field. GR based invoice verification. GR based invoice verification. इसका यूज क्या होता है गाइस, जब हम गुड रिसिप्ट करते हैं या जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो सिस्टम वेरीफाई करती है कि वेंडर कौन सा है, क्वांटिटी कौन सी है, स्टोरेज लोकेशन क्या है. इसीलिए हमें ये देना जरूरी होता है. देन अगर आप लोगों को ये वेंडर के थ्रू ऑटोमेटिक परचेस ऑर्डर जनरेट करना है तो आपको इसको टिक करना पड़ता है. तो आपको यहाँ टिक करना पड़ता है. ये सर ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर का मीनिंग क्या है? एक लिमिटेशन होता है स्टॉक का, जैसे ही वो स्टॉक बिलो. नहीं, वो अलग है, वो मिनिमम लेवल अलग है. ये क्या है सर? ये क्या है देखो, अभी मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में दिखाऊंगा कि हम जब पीओ क्रिएट करते हैं तो ट्रांजैक्शन कोड्स यूज करते हैं, लेकिन अगर ये टिक में करता हूं तो मेरे पीओ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं. ओके सर हाँ
ये जो वेंडर क्रिएशन आप बता रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पे हम वेंडर का डाटा, कुछ कुछ डाटा जो हमसे मांगा जाता है वो हम वही है, एमडीएम यही को है, देते हैं, यही तो ये है, वही यही क्रिएट करते हैं, वही है क्या? यही है, यही है, यस ओके, यस सेम थिंग है ना? यस, ओके ओके। सेम थिंग। तो अगर प्रदीप, मैं आता हूँ आपके ये डाउट पे, जब अपना प्रोसेस चालू होगा ना ऑटोमेटिक पीओ, इसका आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है सर। ओके, अगर ये रिटर्न वेंडर है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ये ऑटोमेटिक पीओ आपको बनाना है तो ये टिक करना है, सर्विस बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन है तो ये टिक करना है, मतलब सर्विस आप कुछ इससे ले रहे हो ये बंदे से, तो आपको ये टिक करना है। सर, ये रिटर्न्स वेंडर का मतलब अगर आपको मटेरियल्स परचेस किए और आपको रिटर्न करना है तो इसको कहते हैं वेंडर रिटर्न्स। या फिर ओके। देखो कुछ क्या होता है, R&D के लिए कुछ मटेरियल्स मांगे जाते हैं, हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जी जी। यस, या तो फिर सैंपल्स के लिए नया कुछ आ रहा है आपके पास, तो वेंडर से कुछ सैंपल मटेरियल्स आपको मंगाए जाते हैं। तो ओके। वो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस वाले एक दो ही यूज करते हैं और बाकी उसको रिटर्न कर देते हैं। अच्छा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न वेंडर। गेटिंग? ये सर। एज ऑफ नाउ मैं किसको भी टिक नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको टिक करता हूँ, GR बेस्ट, एंटर एंड देन सेव। नीचे सर कुछ था, परचेज ग्रुप वगैरह, वो नहीं देना था? तो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अगर चाहिए तो आप दे भी सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये अगर परचेज ग्रुप हमने जो बनाया है वो भी आप दे सकते हो, प्लान डिलीवरी टाइम कितने टाइम में देगा, तो 10 दिन में देगा। सो यू कैन ऑल्सो मेंटेन दिस डिटेल्स, सच टाइप ऑफ द जब भी हम डिटेल। पीओ क्रिएट करें इसको, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम में उठा लेगा परचेज ग्रुप और ये डिलीवरी वगैरह का, हाँ, इससे उठा लेगा वो, यस वो दिखा लेगा। ओके। यस। सेव करते हैं। ये मेरा वेंडर बन गया, सी द मैसेज। कोई मैसेज रीड करो, रियाज, प्रदीप, ये या वेंडर आज क्रिएट, आज बिन क्रिएटेड फॉर हाँ। कंपनी कोड 1000, परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1000। सो सिस्टम क्या बोल रही है कि विंडो नाम का वेंडर क्रिएट हो गया है कंपनी कोड 1000 के लिए, परचेसिंग और 1000 के लिए। सो yesterday, day before yesterday we have created material, now we have created vendor। ये जो सर विंडो है, ये इसका कोड है ना? ये वेंडर कोड बनाया, मैं वेंडर कोड जनरेट किया। ठीक है, मतलब इट में भी इन न्यूमेरिकल ऑल्सो। हाँ, अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, नॉट एन इशू। अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, अल्फाबेट्स, जो भी है। नाउ we will create the info record। what is info record guys? वो दिन मैंने इसकी डेफिनेशंस बताई थी। कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल मास्टर एंड वेंडर मास्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ, मटेरियल मास्टर एंड वेंडर मास्टर। यस, विथ its price and validity, with its price and validity। ओके। तो अभी हम बनाएंगे इसको। अभी देखो, मटेरियल अभी कौन सा है मेरा, क्लास न्यू, ये मटेरियल जाएगा विंडो के साथ।
ये जो वेंडर है मेरा विंडो वाला, वो मुझे ये मटेरियल देगा। ये सर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल मास्टर कॉम्बिनेशन वेंडर ऑफ मास्टर? मटेरियल प्लस वेंडर विथ इट्स प्राइस एंड वैलिडिटी। प्राइस एंड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इन्फो रिकॉर्ड, प्राइस एंड वैलिडिटी। गेटिंग? ये सर। यहाँ तक डाउट है गाइस किसी को? नहीं सर, अभी तो डाउट नहीं, करेंगे तो तभी होगा कुछ। यस, नहीं क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये बना रहा हूँ। इन्फो रिकॉर्ड। अभी देखो गाइस, इसमें नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है, what are different type of info record? So these are the four info record types: standard, subcontracting, pipeline and consignment. क्या सर? स्टैंडर्ड, Standard, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। subcontracting, पाइपलाइन एंड कंसाइनमेंट। तो जब हमारे अलग अलग सिनेरियो स्टार्ट होंगे गाइस, तो वो इन्फो रिकॉर्ड हम बनाएंगे। अभी हमारा स्टैंडर्ड सिनेरियो चल रहा है, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड इन्फो रिकॉर्ड बना रहा हूँ। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल। ओके guys, any doubts please let me know in case any doubts. Enter. नहीं, अभी इसमें देखो, देखो यहाँ पे रेडी आया है, देन मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आया है, देन मटेरियल कौन सा बनाया था अपन ने लास्ट में? ये कुछ तो भी अलग ही मटेरियल आया, 1004 आया ना। लेट्स गो बैक and give our own material. देखो रेडी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, रीजन, देन वेंडर का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल्स, मटेरियल ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, सब चीजें ऑटोमेटिक आया है। कहाँ से आया है गाइस, ये कुछ आइडिया आप लोगों को? ये सर वेंडर से उठाया, वेंडर क्रिएशन से। वेंडर क्रिएशन से उठाया है, करेक्ट। और बाकी का डेटा मास्टर, मटेरियल मास्टर से आया है। हम्म, जैसे ग्लास आ गया मटेरियल मास्टर से, हाँ, मटेरियल ग्रुप एंड जो मटेरियल है वो मटेरियल मास्टर से आ गया। यस। सो अगर वेंडर ने हमें टाइम पे मटेरियल नहीं दिया, तो हम यहाँ से उसको रिमाइंडर दे सकते हैं, 20 डेज, 20 डेज, 30 डेज। एंटर। देखो यहाँ पे ये टिक आया, ऑटोमेटिक GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन। हाँ,
तो ये कहाँ से आया गाइस, जो हमने वेंडर मास्टर में दिया था, याद है आपको? हाँ यस हाँ सर। वहां से आया, वहां से आया है। देखो कहाँ से चीजें कहाँ पे फ्लो हो रही है। मास्टर डेटा से मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर से इन्फो रिकॉर्ड में आएंगी, इन्फो रिकॉर्ड से पीआर में जाएंगी, पीआर से पीओ में जाएंगी, पीओ से जीआरएन एंड देन इनवॉइस। गेटिंग गाइस? यस सर। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना देगा ये बंदा अपने को, लेट्स सी 1 क्वांटिटी। टिक अनलिमिटेड हियर आल्सो। अनलिमिटेड मीन्स ये जो वेंडर है हमारा, विंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कितने भी मटेरियल्स हमें बेच सकता है। देन देखो हमारे डेफिनेशन के दो चीजें कंप्लीट हुई। इन्फो रिकॉर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेंडर एंड मटेरियल विथ इट्स नेट प्राइस। ये नेट प्राइस है, और इस यहाँ पे इसकी वैलिडिटी पीरियड है। नेट प्राइस, लेट से ये जो मटेरियल है हमें 1000 रुपीज में बेच रहा है ये वेंडर, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। देखो इन्फो रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड, ये आपका थर्ड मास्टर डेटा बन गया। गेटिंग गाइस? यस सर। ये भी हम बनाने वाले हैं, जब उसके सिनेरियोज आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ये चीजें भी हम बनाने वाले हैं। तो वेयर इज दिस परचेस इन्फो रिकॉर्ड, यहाँ पे है। रियाज समझ रहे हैं? गुलशन, प्रदीप? यस सर। यस। ओके, नाउ हमें सोर्स लिस्ट बनाना है गाइस। व्हाट इज मीन बाय सोर्स लिस्ट, कैन एनीवन टेल मी? लिस्ट ऑफ सोर्सेस। इसका मतलब है कि ये ग्लास न्यू वाला मटेरियल जो है वो हमें किन किन लोगों से मिलेगा। सोर्सेस, देखो मैंने आपको एक टास्क दिया, से आपको मोबाइल परचेस करना है, तो आप बोलोगे कौन सा मोबाइल, मैं बोलूंगा सैमसंग वाला लेटेस्ट वर्जन। तो आप जाओगे सैमसंग के गैलरीज में, जाओगे क्रोमा में, जाओगे रिलायंस जियो मार्ट में, जाओगे अलग, ये आपके क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। अलग अलग सोर्सेस क्यों बनाना है हमें, ताकि मोनोपोली ना हो, ताकि मोनोपोली ना हो, इसलिए हमें अलग अलग सोर्सेस बनाने हैं। लेट्स क्रिएट a source list. ME01 client, मतलब ये क्लास न्यू वाला मटेरियल में गुलशन से भी ले सकता हूँ, प्रदीप से भी ले सकता हूँ, और रियाज से भी ले सकता हूँ। टेक वैलिड फ्रॉम डेट, मतलब ये कहाँ से सोर्स लिस्ट मेरी वैलिड है, तो आज की डेट से लेते हैं। वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू 15, ये 1 महीना का लेते हैं, 1 मंथ वैलिड। देन वेंडर, अभी हमने एक वेंडर बनाया, कहाँ है ये वेंडर, विंडो। एंटर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, किस 1000। परचेज, 1000, यस, एंटर। आप यहाँ पे 1000 वेंडर तक दे सकते हो, इसका मतलब
हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि ये जो ग्लास न्यू वेंडर है वो हमें विंडो से मिलेगा, कुछ और ये भी एक वेंडर है, यहाँ से भी मिल सकता है। तो ये हम सिस्टम को बता रहे हैं। ओके। इसका मतलब सर जब भी एंड यूजर काम करेगा सोर्स लिस्ट में, फाइंड करेगा वेंडर को, मतलब उसको मटेरियल चाहिए ग्लास, यस। तो ऑटोमेटिकली वो वेंडर का नाम उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वेंडर को। नहीं, आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा उसको, वो वैसा रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो। एंड यूजर को भी यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। और जब वो और एक ऑप्शन है, उसको मैं आपको बताऊंगा जब हम जब हम पीओ बनाएंगे तो वहाँ पे और एक ऑप्शन आता है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि वहाँ कैसे उसको वो मिलता है। ओके। ठीक है। कैसे एंड यूजर को सोर्स लिस्ट का रिकॉर्ड मिलता है। ओके, वहाँ पे एक ऑप्शंस रहता है एनवायरनमेंट में, अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको सोर्स ऑफ सप्लाई मिलता है, या फिर हम पीआर या पीओ में सोर्स ऑफ सप्लाई असाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी वो उठा सकता है। अच्छा, सोर्स ऑफ सप्लाई जब कोई पीओ बनाएगा, इट्स ऑलरेडी फाइनलाइज्ड कि हमें कौन से वेंडर से मटेरियल उठाना है। पीओ में हाँ, यहाँ पे नहीं, हाँ। यहाँ पे तो जनरल है। हाँ, तो ये मुझे लगता है ये जो प्रोक्योरमेंट वाले होते हैं, जो वेंडर से फाइंड आउट करते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए, तभी उनको चाहिए होगा ना। हाँ, ये तो अपन ही है ना, परचेसिंग वाली ही सब चीजें करते हैं, ये उसका अलग अलग स्ट्रीम है। वेंडर डेवलपमेंट, देन सोर्स लिस्ट बनाना, देन परचेसिंग का कई लोगों का फॉलोअप लेना, इनवॉइसेस देखना, ये सब हम लोगों का काम है। ये चीजों को सपोर्ट करना है एंड यूजर्स को, उसमें जो भी एरर्स आए वो सब एरर्स निकालना, इन लोगों को ट्रेनिंग देना, यूजर्स एक्सेप्टेंस लेना, तो ये सब चीजों को हमें देखना पड़ता है। ठीक है। सेव करते हैं तो इसे बोलते हैं सोर्स लिस्ट। तो नाउ गाइस, सोर्स लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ तक कोई डाउट गाइस? मटेरियल मास्टर वी हैव क्रिएटेड, वेंडर मास्टर वी हैव क्रिएटेड, इन्फो रिकॉर्ड वी हैव क्रिएटेड, सोर्स लिस्ट ऑल्सो क्रिएट। रिया साहब ऑफिस में हो क्या? आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो, बिजी हो? चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो। देखो सर स्पीड। हाँ। इट्स ओके सर, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड होगा मेरे को, ओके। समझ स्पीड, में आ रहा। स्पीड ओके है, फास्ट है? ओके ओके ठीक है। ओके सर। बाकी लोगों को स्पीड इज ओके? ओके सर, ओके। ओके। So let's create a quota arrangement now. What is mean by quota? Any idea? कोटेशन। No. Quota means मेरा एक कंपनी है और आप तीन चार लोग मेरे वेंडर्स हो, तो मुझे गुलशन जी को कितना बिजनेस देना है, प्रदीप जी को कितना बिजनेस देना है, रियाज जी को कितना बिजनेस देना है, ये मैं कोटा अरेंजमेंट में डिफाइन करता हूँ। कहाँ पे डिफाइन करता हूँ? कोटा अरेंजमेंट में। शेयर ऑफ बिजनेस, लेट्स एंटर। देखो रिजर्वेशन टाइप रहता है, गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन होते हैं कैटेगरी वाइज, वैसे इसको बोलते हैं शेयर ऑफ बिजनेस। तो मैं इसको वैलिडिटी देता हूँ नेक्स्ट मंथ, एंटर। तो यहाँ पे दो प्रोक्योरमेंट टाइप है, एक है एफ, एक है ई। एफ मतलब एक्सटर्नल, ई मतलब इंटरनल। जनरली कोटा अरेंजमेंट हम एक्सटर्नल वेंडर के लिए देते हैं, तो यहाँ पे करते हैं एफ।
वेंडर्स, कौन सा वेंडर बनाया हमने, ये विंडो वाला। क्वांटिटी 100% दे रहे हैं एज ऑफ नाउ। देखो, अगर आप ज्यादा वेंडर बनाते हो तो वो वेंडर आपको क्वांटिटी अलग अलग इसमें पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट करना करना। पड़ेगा यस, समझो ये 50% मैं नीतीश को उसको दे रहा देता हूँ, हूँ। 50% विंडो को दे रहा हूँ। शेयर ऑफ बिजनेस। हाँ, जो आप 100 में बिजनेस से आप, माइनस करते हाँ, जाएगा, हम्म, 100 में से माइनस करते जाएंगे। हाँ, यस। और देखो, जनरली अलग अलग लोगों को बिजनेस दिया जाता है क्योंकि बिजनेस में मोनोपोली ना हो। अगर मैं सिर्फ प्रदीप जी को बिजनेस देता हूँ तो वो क्या बोलेंगे कि देखेंगे यार इसकी डिपेंडेंसी मेरे पे ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको हाई प्राइस में बेचेंगे। मैनिपुलेशन हो जाएगा, हाँ, हाँ, तो मैनिपुलेट हो जाएगा। मोनोपोली हो जाए, इसलिए हम इसको दो तीन वेंडर तो रखते ही है हर एक मटेरियल के लिए। तो ये विकास, अभी इसको मैं बाय फॉरगेट करता हूँ कुछ, 50, 30, 20, 50, 50, 100 सेव। ये हो गया आपका कोटा अरेंजमेंट। ये यहाँ पे 227 वाला नंबर जनरेट हो गया। गाइस, इन दिस वे आपके सिलेबस के 3 टॉपिक्स खत्म हुए हैं और आज हमने मास्टर डेटा भी खत्म किया है। अभी जो सर्विस मास्टर है, मैं आपको जब सर्विस की प्रोक्योरमेंट होगी तब बताऊंगा। जो सर इसमें एक चीज़, एक क्वेरी है कि इंटरनल वेंडर एक एक्सटर्नल वेंडर, आपने एक्सटर्नल का एग्जाम्पल दिया, इंटरनल वेंडर फिर कौन सा होता है? इंटरनल क्या बोले, इंटरनल वेंडर? हाँ, एक था ना ऑप्शन, क्या क्या बोल रहे हैं? एक वेंडर टाइप था ना वहाँ पे, इंटरनल वेंडर और एक्सटर्नल। यस, इंटरनल मतलब कंपनी के अंडर भी हम वेंडर बनाते हैं ना। देखो, एम्प्लॉयज भी वेंडर होते हैं। देखो, अभी कैसा होता है कि कोई सैलरी एडवांस मांगता है तो उसका भी हमें वेंडर क्रिएट करके रखना पड़ता है ना। तो वो होता है इंटरनल वेंडर्स। लेट्स सी, रियाज जी और आप, रियाज जी क्वालिटी में काम कर रहे हैं, आप प्लांट मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। तो अभी आपको रियाज जी से कुछ मटेरियल लेने, समझो फॉर एग्जांपल कैलिब्रेशन स्केल, तो आप उसको इंटरनल वेंडर बना सकते हो सिस्टम के अंदर। दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल वेंडर। लेकिन इसमें कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई भी जनरल लेजर अकाउंट हिट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड योर इंटरनल वेंडर। vendor inside your company code, that is called internal vendors। गेटिंग? प्रदीप समझा है? समझा, पूरा नहीं समझा, मतलब इसमें क्या फिर वो स्टॉक सिर्फ ट्रांसफर होगा? स्टॉक से ट्रांसफर होगा, यस। स्टॉक ट्रांसफर भी बोलते हैं हम इसको, अगर आप इंटरनल करोगे तो। बट सर वो तो फिर मुझे लगता है वो स्टॉक अगर ट्रांसफर होता है वो तो एसडी का पार्ट हो गया ना, एमएम का नहीं। नहीं, नहीं, एमएम का ही पार्ट होता है वो, ट्रांसफर पोस्टिंग बोलते हैं उसको। एसडी का अलग होता है, एसडी को सेल किया जाता है कस्टमर को, हमें ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है मीगो से। एमएम का ही पार्ट है। ये हम्म। देखो यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग, यहाँ पे आपको आपका वेंडर देना पड़ता है। देखो यहाँ पे इंटरनल वेंडर जो भी है आपका। ठीक है, मैं समझ गया सर, ये प्लांट टू प्लांट होगा ये, बट ये एमएम का पार्ट है। ये एमएम का पार्ट है, यस। ठीक है सर, समझ गया। एमएम का पार्ट है। ये भी देखना है हमें, जब हमारे आगे के कुछ सिनेरियोज आएंगे तो ये भी हम देखेंगे कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होती ठीक है सर। सर, है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंट से ही ये स्टेशनरी वगैरह जो मंगाते हैं वो भी क्या इसी में आता है? हाँ, अपने इसमें आता है वो, कॉस्ट सेंटर के आगे परचेसिंग होता है। तो उसको ट्रांसफर पोस्टिंग बोलेंगे? नहीं, स्टेशनरी तो हम वेंडर से ले रहे हैं ना बाहर से। नहीं नहीं, वेंडर से नहीं, जैसे वो तो कंपनी में वन टाइम आ जाती है, जैसे हम ऑर्डर करते हैं अलग अलग लोग। तो ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है उसको। ओके, जो वेंडर से आती होगी वो अलग चीज होगा और हम जो लेते हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग होता होगा। करेक्ट, करेक्ट। ओके ओके। हम इंटरनल जो करते हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं वन डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट। ओके।
मतलब तब उनके पास रिकॉर्ड होता होगा ना, जैसे सपोज 10,000 उसने वेंडर से मंगा लिया और फिर किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना मंगाया, तो फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग से दिखता होगा। हाँ, वो रिपोर्ट निकलता है ना इसका, MB ओके। 51 में रिपोर्ट निकलता है इसका। अच्छा, MB51 मटेरियल वाले में डाल के, ओके। MB 51 में से जाके आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हो इसके आगे। तो हाँ, अभी, कौन सा मटेरियल लिया बोल हाँ के। यस, यहाँ पे आप ठीक। मोमेंट टाइप डालोगे ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो आपको सब चीजें दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ये रिपोर्ट निकलता है, तो आपको यहाँ पे सब दिख जाता है कि कहाँ से कब गया है, कितना गया है, कौन से 101 तो GRN का है ना, तो जिसका GRN हुआ वो दिखाता है क्या? हम्म। अच्छा, ठीक है सर। ओके, so guys, tomorrow we'll meet on the same time, and tomorrow we'll start with a transactional data. Master data is completed now. Tomorrow we'll cover the transactional data. Transactional data. What is a transactional data? I want to show you. Purchase requisition, contract, request for quotation, agreement, purchase order, GRN and invoice. ये सब चीजें हम कल देखने वाले हैं। ओके, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा क्रिएट करने के लिए हम मास्टर डेटा यूज करने वाले हैं। मास्टर डेटा बनाने के लिए हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यूज किया। ओके, ओके सर, एक बार मास्टर डेटा में जाएंगे, जो आपने एक बनाया ना उसका ट्रांजैक्शन मास्टर डेटा, और एक बार नीचे सर, इसके नीचे भी कुछ है ना सर, ट्रांजैक्शन डेटा के बाद GR का होगा, ये वाला बोल रहे हैं। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। ये ट्रांजैक्शनल डेटा है। ट्रांजैक्शनल डेटा के बाद हम रिपोर्ट्स देखेंगे। उसके बाद फिर स्पेशल प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज में जाएंगे, जिसमें आपका कवर होगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कंसाइनमेंट, स्टॉक ट्रांसफर्स, पाइपलाइन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके बाद फिर हम आपके लास्ट टॉपिक्स जो रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स, उसमें जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम प्राइसिंग प्रोसीजर, रिलीज स्ट्रेटेजी, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, प्राइस, रिलीज स्ट्रेटेजीज, ऑटोमेटिक PO, ये सब चीज़ें उसमें देखने वाला तो सर जैसे हमने इंपो रिकॉर्ड वगैरह क्रिएट किया, है। अरेंजमेंट क्रिएट किया, वेंडर क्रिएशन कर दिया, उसका जैसे डंप वगैरह भी निकाल सकते हैं ना रिपोर्ट में? हाँ, निकाल सकते हैं ना, ओके। है ना, उसको रिपोर्ट्स है ना बहुत सारे। अच्छा, वो रिपोर्ट्स में आ जाएगा फिर? हाँ, वो रिपोर्ट्स में आ जाएगा। और आपको अभी भी निकालना है तो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, आप ये रिपोर्ट्स ट्राई कर लेना एक बार। इस बैच को हुआ है, ये देखो, इसका फोटो मार लो, ये है आपके रिपोर्ट्स। एक मिनट सर। ये आपके रिपोर्ट्स होते हैं H कॉलम में, तो ये रिपोर्ट्स में आप देख सकते ठीक है सर। सर एक बार मेरे को एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, आप अपना वाला जो नोट्स है उसमें एक बार जाइए ना, उसका एक फोटो लेना था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हैं। वाले ये का। ले लिया क्या, ये फोटो ले लिया ये ले लिया सर, ये ले लिया, हाँ। सब लोगों ने? ले लिया सर, ले लिया। परचेज डिटेल, कोटाइन, सोर्स लिस्ट वगैरह, सोर्स लिस्ट वगैरह का तो कुछ था ही नहीं रिपोर्ट में। सोर्स लिस्ट की रिपोर्ट नहीं निकलती है, उसको एक्चुअली टेबल से निकालना पड़ता है। EORD नाम का टेबल है, वहां से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं AC16N में। बताता हूँ मैं वो भी। ठीक है, जब सर रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तब कर लेंगे फिर। हाँ, ले लिया सर। एनी डाउट्स गाइस? नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है सर। ओके गाइस। सर हाँ, एक तो डाउट था, जैसे कि वेंडर मास्टर जब बनाते होंगे
तो हम जैसे दे देते हैं तो उन लोग एमडीएम वाले मान लो बना रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसमें जो अकाउंट्स का पार्ट है तो वो बीच में उनको भी देते होंगे क्या भर के देने के लिए? सब जगह से फिलअप होके आता है, ओके, उसके बाद एक वेंडर अकाउंट क्रिएट होता तभी है। तो परफेक्ट वेंडर बनेगा ना। जैसे मटेरियल को क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना होता है, सेल्स में जाना होता है, सब जगह से घूम के वो मटेरियल बनता है, ओके। तभी तो वो परफेक्ट मटेरियल बनेगा ना। ओके सर, ओके। मतलब कोई टेम्पलेट होगा, वो टेम्पलेट फिल करके देते होंगे। हाँ, हाँ, एक टेम्पलेट रहता है, राइट। टेम्पलेट से वो फिल करके भेज देते हैं। हम्म। ठीक है सर। ओके, कुछ डाउट गाइस? स्पीड अगर ज्यादा हो रहा होगा तो बोलना, रिवीजन सेशन लेना है तो बोलना। ओके, जो भी है डिस्कस करो, हम कर लेंगे उसको। ओके, ओके। ओके गाइस, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। द गुड नाइट सर। रिकॉर्डिंग, यस गुड। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग भेजते हैं। हाँ भेज रहा हूँ। ओके।